Friends, welcome to my new video. Today we are going to discuss about RBI bi-monthly monetary policy. अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो RBI के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें क्या बेंचमार्क रेट रखा गया है, सारे जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है उसकी, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट रेट्स एंड ऑल, लेट्स सी व्हाट इज़ Monetary Policy Committee and what is his work. Mainly, Monetary Policy Committee is responsible for fixing benchmark interest rate in India. और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है वो हर 2 महीने में एक बार होती है. जैसा कि आप देख सकते हो कि बाय मंथली होती है ये और टोटल 6 मीटिंग होती है इन ईयर. और MPC में अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आप देखोगे तो टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 3 मेंबर जो होते हैं वो RBI के अपने स्टाफ होते हैं और 3 अलग जो मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं. ये जो 3 RBI के स्टाफ होते हैं, RBI के एम्प्लॉय होते हैं, उसमें से एक RBI के गवर्नर होते हैं जो इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं और बाकी 2 और RBI के स्टाफ होते हैं. और जो भी इसमें बेंचमार्क रेट डिसाइड किया जाता है या जो भी इसमें पॉलिसी डिस्कस की जाती है उसमें वोटिंग के थ्रू वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है. मेजॉरिटी जो वोटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो अभी जो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैंडेट है वो है कि 4% इन्फ्लेशन को बनाए रखने के लिए इंडिया में 4% से ज़्यादा ना हो. हाउएवर इनके पास जो टॉलरेंस लेवल है वो ±2%, मतलब मैक्सिमम 6% तक और मिनिमम 2% तक ये एडजस्ट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, लेकिन ऑन एन एवरेज 4% के आसपास ही होना चाहिए जो इनका टारगेट है. अब अपन देखते हैं कि इस बार की मीटिंग में क्या हुआ. तो MPC डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5% एंड मेंटेन द पॉलिसी स्टेंस ऑफ विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन इन द मॉनेटरी पॉलिसी. तो इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फिर से 6.5% ही रेपो रेट रखा है. ये जो अपन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो भी इसमें टर्म देखेंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अभी नेक्स्ट डे ही डाल दूंगा, क्योंकि उसका नोट्स, उससे रिलेटेड नोट्स मैंने बना लिया है. तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा. तो इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो भी बैठक हुई उसमें जो भी डिसीजन लिया गया वो 5:1 के रेशियो में, मतलब 5% जो भी थे कमेटी के वो फेवर में थे इस बार के मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन के और 1% अगेंस्ट वोट किए थे. इस बार का जो CPI एस्टिमेट्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI को बोला जाता है, ये मेनली एक बकेट होता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो कुछ कमोडिटीज़ को उठा के उसका एक बास्केट बनाया जाता है और उसके रेट में कितना चेंज हो रहा है उससे अपन ये CPI को एस्टिमेट करते हैं. तो ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो Q1 का टोटल ओवरऑल टारगेट जो है वो 4.5% है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना रहना है, तो 4.5%. और इसका क्वार्टर वाइज जो ब्रेकअप है वो है कि Q1 में 4.9%. ये क्वार्टर जो अपना होता है ना ईयर, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च, तो उसमें इस 12 मंथ को अपन 3 मंथ में डिवाइड कर लेते हैं तो उसको एक क्वार्टर बोला जाता है. तो फर्स्ट क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, अप्रैल, मई और जून. ठीक है, तो ये Q1 का टारगेट है 4.9, Q2 का 3.8, Q3 का 4.6, Q4 का 4.5, कुमुलेटिव 4.5% टारगेट रखा गया है. वैसे ही RBI के द्वारा GDP फॉरकास्ट जो किया गया है वो 7% किया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 24-25 के लिए. और इसका भी क्वार्टर वाइज ब्रेकअप Q1 का 7.1% है, Q2 का 6.9, Q3 का 7%, Q4 का फ्लैट 7%. और ये जो रेट्स और जो भी टर्म यूज हो रहा है उसके लिए जैसा मैंने बताया कि अभी मैं अगले दिन ही एक नया वीडियो डालूँगा. वैसे अभी की जानकारी के लिए रेपो रेट को अगर नॉर्मली आप समझोगे तो रेपो रेट क्या होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे RBI बैंक को लोन देता है. ये आप रेपो रेट का
ग्राफ देख सकते हो कि दिसंबर 2018 में 6.5% था, उसके बाद 6% अगले बायो मॉनेटरी पॉलिसी में इन लोगों ने किया, 2019 में 6% हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे ये कोविड के टाइम में ये 4% हो गया था। तो ये जो रेपो रेट होता है उस पर मतलब जो मनी का सप्लाई होता है ना, वो कितना करना है, कितना रखना है, ज़्यादा रखना है, कम रखना है, वो डिपेंड करता है। तो वो कैसे डिपेंड करता है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देख लो कि कोविड के टाइम पे ना ये जो था रेपो रेट वो 4% फ्लैट चल रहा था, फिर धीरे धीरे बढ़ा क्योंकि उस समय अपना इकोनॉमी को बूस्टअप करना था, वहाँ का मनी सप्लाई ज़्यादा करना था, इस कारण रेपो रेट कम रखा गया था। तो आप ऐसा समझ लो कि मनी सप्लाई और रेपो रेट दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेपो रेट ज़्यादा रहा तो मनी सप्लाई कम होगा, यानी इन्फ्लेशन को कम किया जाएगा। अगर रेपो रेट कम रहा तो उस सिनेरियो में क्या है कि वहाँ मनी सप्लाई को बढ़ाना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो इस कारण वहाँ रेपो रेट को कम रखा जा रहा है। तो यहाँ अपन देखते हैं इस बार का जो अलग अलग रेट है उसका क्या क्या मतलब कितना कितना है। तो रेपो रेट को अनचेंज्ड 6.5% रखा गया है। उसके बाद ये जो SDF है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, 6.25 इसका रखा गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो 6.75 रखा गया है। बैंक रेट को भी 6.75 रखा गया है। ये जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, इसको 4.5% रखा गया है। ये जो है ये 21 मई 2022 से सेम ही है, कैश रिजर्व रेशियो को 4.50%। और ये जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% रखा गया है। उसके अलावा जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसे 18% रखा गया है। तो इसको अगर याद करना है तो आप इस हिसाब से देख लो कि जो रेपो रेट होता है ना उसी के बेसिस पे ये MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट डिसाइड होता है। ये 25 बेसिस पॉइंट, मतलब आप ऐसा समझो कि 100 बेसिस पॉइंट का 1% होता है। तो 25 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस रहता है, यानी 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रहता है रेपो रेट से MSF और बैंक रेट। तो 100 बेसिस पॉइंट का 1% हुआ तो 25 बेसिस पॉइंट का 0.25% होता है। तो इस हिसाब से अगर रेपो रेट आपका 7.5% है तो MSF आपका 7.75% होगा। और अभी जो है 6.5 है रेपो रेट, आप देख सकते हो। तो MSF आपका 6.75, बैंक रेट आपका 6.75 और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो SDF है वो आपका 25 बेसिस पॉइंट कम रहता है रेपो रेट से, तो ये 6.25% है। और ये जो इसके अलावा एक और क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले ही एक एग्ज़ाम में आया था कि माइन्यूट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग को कितने दिन बाद रिलीज़ किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो जब भी ये मीटिंग होता है ना उसके 4th नाइट के बाद, मतलब 14 दिन के बाद वो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग का माइन्यूट्स होता है उसको पब्लिश किया जाता है। तो जैसे ये इस बार की मीटिंग 4th अप्रैल को हुआ था, तो आप देख सकते हो कि उसका माइन्यूट्स जो है वो 19 अप्रैल 2024 को पब्लिश किया जाएगा। और अपना जो नेक्स्ट MPC की मीटिंग है वो अब जून 5 to 7 2024 को रखा जाएगा। तो MPC से इस बार के मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था वो हम लोगों ने शेयर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इससे रिलेटेड टर्म है सारे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, उसके बाद CRR, बैंक रेट, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। वो भी वीडियो 1-2 दिन में, क्योंकि नोट्स आप देख सकते हो कि नोट तो रेडी है ऑलमोस्ट, बस इसका वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो मैं वो रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।